ये दुनिया दौड़ भाग और शोर शराबे थकन से भरी हुई है, लेकिन इस दुनिया में कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ सिर्फ सुकून है और ख़ामोशी में भी एक रूहानी सदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान रिजवान रज़ा हाज़िर खिदमत फिर एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी करामती दरगाह की ज़ियारत करेंगे जो लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच में बनी हुई है। और ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी मरकज़ है जहाँ पर सिर्फ दुआएं कबूल होती है। और ये सिर्फ एक आस्ताना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ लोग दुआएं, मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं और पूरी करके जाते हैं। ये दरगाह शरीफ है हज़रत खम्मन शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह के, जिनका ज़िक्र शायद लोगों की ज़ुबानों पर ना हो, लेकिन उनका फैज़ आज भी लोगों के दिलों पर जारी है। तो नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जो जिसका ये कदीम नाम है और जो इसका जदीद नाम है वो महाराजा बिजली पासी है। और ये लखनऊ सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और जो भी वहाँ सरकार की हिस्ट्री है और करामत है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, और जो भी मालूमात हमें हासिल होगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरी जो गाड़ी है वो 8:44 पे है, और वहाँ से पहुँचने के बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तो नाज़रीन, मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, और ये मेरी ट्रेन है जिससे मैं अभी आया था। और यहाँ पर हज़रत खम्मल शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह जहाँ पर मौजूद है, वहाँ चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ और ज़ियारत करते हैं और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो ये आपका दरगाह शरीफ है, और जो आपका दरगाह शरीफ मौजूद है वो प्लेटफार्म नंबर 3 पे है। और जो मैं अभी आके यहाँ उतरा था, ट्रेन मुझे जहाँ छोड़ी थी वो प्लेटफार्म नंबर 6 था। और बड़ी बाकरामत दरगाह है, आप देख सकते हैं। ये ट्रेन के पटरी के बीच में मौजूद है, और दोनों तरफ पटरियाँ हैं, और बीच में आपका आस्ताना शरीफ है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और चलिए दरगाह में चलते हैं हम। अरे बता दो ना। ये लखनऊ स्टेशन का बोर्ड है। चलिए आइए मेरे साथ, आइए आप, आइए मेरे साथ, आइए आप। ये देखिए दोनों तरफ ट्रेन है, देखिए। इधर भी ट्रेन खड़ी है, और ये आपका आस्ताना शरीफ है। बड़ी बाकरामत दरगाह है। बताया जाता है कि ये दरगाह शरीफ जो है, यहाँ पर जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसने आपके दरगाह शरीफ पर पटरी बिछा दी, और शाम में बिछाती थे तो सुबह में वो पटरी अलग हो जाती थी। तो जब उनको पता चला कि ये एक रूहानी यहाँ पे अल्लाह वाले मौजूद हैं और ये रूहानियत का मकाम है, तो उन लोगों ने फिर आपका आस्ताना शरीफ के लिए ये जगह छोड़ दी और यहाँ से पटरी हटा दी। तो चलिए सरकार के आस्ताने की ज़ियारत करते हैं। और दिखाइए, इधर चारों तरफ ट्रेन है और पटरी है, और बीच में आपका आस्ताना शरीफ है। तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कितनी बाकरामत और बाबरकत दरगाह है। अगर आप लखनऊ आते हैं चारबाग और यहाँ पर हाज़िरी नहीं दे रहे हैं तो आपका आना बेकार है, क्योंकि बड़ी बाकरामत दरगाह है। यहाँ ज़रूर हाज़िरी दे आप लोग आके। दिखाइए, ऊपर दिखाइए। तेरे करम ने पुकारा, मैं आ गया बाबा। तो नाज़रीन, ये आपका आस्ताने मुबारक है, और ये दरगाह शरीफ का गेट है, आप देख सकते हैं पीछे बैक साइड। और यहाँ पर चारों तरफ ट्रेन और उसकी पटरी है, बीच में आपका आस्ताना शरीफ है। तो कितनी मुक़द्दस जगह है और कितनी करामती दरगाह है, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अंदर की ज़ियारत करते हैं, और जो भी यहाँ के खादिम हज़रात होंगे उनसे मैं पूछने की कोशिश करूँगा यहाँ के हिस्ट्री के बारे में और यहाँ के करामत के बारे में। तो और ये आपका आस्ताना शरीफ है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह सुलगाई जाती है, जो लोग मन्नतें मांगते हैं।
और मुरादें लेके आते हैं ना। हसीन और ख़ूबसूरत है, सुबहान अल्लाह। दिखाइए इधर। और हमारे इधर एक चचा बैठे, उनसे मैं पूछने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ जानकारी यहाँ के बारे में हमें दे सकते हैं आप? हमारे इस दरगाह के सैयद क़यामुद्दीन खम्मन पीर बाबा अलैहि रहमा, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ वली हैं और हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहि रहमा के साथियों में से है। आप शहीद भी हैं। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पटरियाँ बिछाना शुरू करी, तब जाके मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग हैं जो हमें पटरियाँ अपने ऊपर से गुजारने नहीं देना चाह रही, बिछाने नहीं दे रहे। तो उन लोगों ने इस दरगाह के लिए जगह छोड़ी। तब जाकर के मालूम हुआ कि ये दरगाह हज़रत सैयद क़यामुद्दीन खम्मन पीर बाबा अलैहि रहमा की है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता देखनी हो तो जुमेरात को आप तशरीफ़ लाएँ, देखें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जी उर्स मुबारक हमारे सैयद सालार मसूद गाज़ी अलैहि रहमा का जो उर्स होता है उसके बाद ही यहाँ होता है, और ज़्यादातर मई के लास्ट महीने में। तो नाज़रीन, यहाँ के जो खादिम थे उनसे मैंने मालूमात हासिल की और जो उन्होंने बताया आपने सुना। तो चलिए सरकार की दरगाह की ज़ियारत करते हैं और हाज़िरी देते हैं। कभी कभी कोई ऐसी ज़ात ज़मीं पर जलवागर होती है जिसके आने से रास्ते बदल जाते हैं और रुकने वालों को चलने का हुनर आ जाता है। हज़रत खम्मन शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ऐसा ही एक नूरानी नाम, जिनका असली नाम तो शायद वक्त के गिर्द में छुप गया, लेकिन खम्मन शाह कहकर पुकारने वालों को आज भी फैज़ नसीब हो रहा है। कहते हैं बाबा का मिजाज दुनिया से जुदा था, न लिबास की तमन्ना न शोहरत का शौक़, बस दिल में अल्लाह का जिक्र और लबों पर खामोश दुआएं। आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लखनऊ के उसी मकाम पर गुजारा जहां आज 4 बाग रेलवे स्टेशन है। ये वही जगह है जहां आज दर्जनों पटरियां बिछ चुकी हैं। ट्रेनें आती जाती हैं, मगर दरमियान में एक गोशा है जहां वक्त थम जाता है। वो गोशा हज़रत खम्मन शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार मुबारक, जो दर्जनों पटरियों के बीच ऐसे कायम है जैसे दिल के बीच अल्लाह की याद। किसी ने पूछा ये मज़ार बीच पटरियों के कैसे कायम रहा, तो जवाब मिला ये कोई आम मज़ार नहीं है, ये उस वली की दरगाह है जो ज़मीन पर सजदे करता था और आसमान से जवाब आता था। लोग कहते हैं कई बार उसे हटाने की कोशिश हुई, मगर रुकावटें, ख्वाब और रूहानी इशारे आ गए और सब पलट गए। यही तो करामत है कि जहाँ मिट्टी भी मकाम हो जाए और ख़ामोशी भी सदा बन जाए। हज़रत खम्मन शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह का यह आस्ताना आज भी लाखों मुसाफिरों के लिए मंजिल का इशारा है, और हर कदम जो वहाँ रुकता है वो दिल में एक दुआ लेकर आगे बढ़ता है। कहते हैं वली वो होता है जो खामोश होकर भी सब कुछ कह दे और हाथ उठाए बगैर सब बांट दे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे ही खामोश वली थे जिनकी निगाहों में तासीर और खामोशी में दुआ छुपी हुई थी। आपकी सबसे बड़ी करामत जिसे रोज़ लाखों आंखें देखती है वो ये कि दरगाह 2 धमकती रेल पटरियों के बीच कायम है और कभी ना कोई हादसा हुआ न नुकसान। जब रेल करीब आती है तो लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पटरियाँ खुद झुक जाती हैं और वली के मज़ार को सलाम करके गुज़रती है। तो नाज़रीन, ये इस दरगाह की कुछ जानकारी और हिस्ट्री थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।